अर्जुन और राजेश को कोटा आए हुए बस अभी एक ही दिन हुआ था। वो यहाँ नीट और जेई की तैयारी करने के लिए आए थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। उनका कोटा आने का एक सपना था जो आज उन्हें पूरा होता दिखाई दे रहा था। यूं ही यहाँ वहाँ घूमते हुए बस वो वहाँ का माहौल देख रहे थे। दोनों बिहार के धनबाद के रहने वाले थे। वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। सड़कें खचाखच भरी हुई थी। स्टूडेंट्स एक कोचिंग से निकलकर दूसरी में जाते और फिर दूसरी से तीसरी में। लगभग सारे हॉस्टल फुल थे। उन्हें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था। वो एक सस्ते और अच्छे कमरे की तलाश में थे। यहाँ वहाँ से पूछ वो एक पुराने हॉस्टल के सामने पहुंचे जो कि सिटी से थोड़ा आउटर पर था और वहाँ बस एक ही रूम खाली था, रूम नंबर 23। जो वहाँ का वॉचमैन था वो उन दोनों लड़कों को मना कर रहा था और वहाँ रहने के लिए रोक रहा था। तुम दोनों मेरी बात मानो, ये कमरा मत लो। जब उन्होंने उसकी वजह पूछी तो वो कुछ न बोला, बस उन्हें इशारा कर ये कहने लगा कि ये कमरा मत लो। वॉचमैन को नज़रअंदाज कर वो दोनों अंदर आए। अंदर का वातावरण काफी पूरी साफ सफाई थी। खुला हॉल था जिसमें कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और कुछ कोचिंग जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक शख्स उनके पास आया और बोला, अच्छा तो तुम दोनों हो, वो जो 23 नंबर कमरे में रहोगे। अर्जुन ने आगे बढ़कर हाँ में जवाब दिया, जिस पर वो शख्स बड़े प्यार से उनका बैग उठाता है और अपने पीछे आने को कहता है। भाई लगता है यहाँ का केयर टेकर है। बहुत सही है यार, ऐसी सर्विस तो होटल में मिलती है। राजेश ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। वो कमरा तीसरी मंजिल पर था। पूरा कॉरिडोर खाली था। वहाँ आधे कमरों में ताले लगे हुए थे और आधे खुले थे, जिसके अंदर लड़के पढ़ रहे थे। और शायद जो कमरे बंद थे वो सब कोचिंग में गए हुए थे। वो दोनों अपने मन ही मन बात करते हुए उस शख्स के पीछे पीछे जा रहे थे। वो रूम नंबर 23 के आगे पहुंचे। अपनी जेब से चाबी निकाल वो जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने लगा। उसने बस ताला खोला और चाबी उन दोनों को दी और बोला, मेरा नाम ब्रिजेश है, पर सब मुझे बिरजू चाचा कहते हैं। तुम भी मुझे वही कहना और कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और एक मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे भले ही तुम चेतावनी समझो, पर इस बात का ध्यान रखना, रात को जल्दी सो जाना और कॉरिडोर में बिल्कुल भी मत आना। कोई भी आवाज़ सुनाई दे उसे इग्नोर करना, ठीक है? इतना बोल वो वहाँ से चला गया। अर्जुन और राजेश को उसकी ये बात समझ नहीं आई। वो काफ़ी अजीब था। खैर उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से एक भड़ास बाहर आई। कमरे की खिड़की पर न्यूज़पेपर चिपके हुए थे और रोशनदान भी बंद था। बाहर से अंदर रोशनी नहीं आ रही थी और पूरा कमरा काफ़ी गंदा था। अर्जुन और राजेश ने मिलकर वो कमरा पूरा साफ किया, न्यूज़पेपर हटाए, झाड़ू लगाया और पूरा कमरा बिल्कुल नया कर दिया। थक कर वो दोनों बैठे और आपस में बातें करने लगे। भाई कमरा तो काफ़ी सही है और सस्ते में भी मिल गया। चलो अब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अर्जुन ने कहा, जिस पर राजेश बाहर की ओर देखते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? वॉचमैन का वो बर्ताव और ये केयर टेकर बिरजू चाचा कितने अजीब है यार। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। अबे छोड़ ना, अपने को क्या, अपने को बस पढ़ाई करनी है और अपने काम से काम रखना है। अर्जुन ने यह बोलकर बात खत्म करी और वो दोनों आराम करने लग गए। रात के यहीं 9:30 हो रहे थे। अर्जुन और राजेश बैठकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? अर्जुन ने पूछा, जिस पर बाहर से बिरजू चाचा की आवाज आई। बच्चों, रात काफी हो गई है, सो जाओ अब।
और रात को कोई आवाज आए तो उसे नजरअंदाज करना, ठीक है? इतना बोलकर वो वहां से चले गए। अर्जुन भाई, मुझे तो लगता है बुढ़ा पागल है, देख नहीं रहा कैसे बातें कर रहा है, राजेश बोला। खैर, उस दिन वो दोनों थके हुए थे तो वो सोने के लिए चले गए। वो दोनों सो रहे थे। यहीं करीबन 12:30 बजे अर्जुन को एक आवाज आई। कोई कॉरिडोर में यहां से वहां भाग रहा था। अर्जुन ने उठकर देखा तो उनके रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। यार, ये राजेश बिना दरवाजा बंद करना भूल गया। वो उठा और दरवाजा बंद करने लगा कि उसे फिर कॉरिडोर से आवाज आई। बार बार कोई यहां से वहां भाग रहा था। पता नहीं कौन पागल है, रात को जॉगिंग कर रहा है, उसने सोचा और दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन अभी आधी नींद में था। वो जाकर बेड पर लेटा और जैसे ही वो लेटा उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत ठंड लग रही है। कमाल की बात है यार, अगस्त का महीना है और इतनी ठंड। उसने अपनी चादर निकाली और ओढ़कर सो गया। अभी उसे सोए बस 5 ही मिनट हुए थे कि उसे फिर एक आवाज आई। आवाज जैसे किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खोला हो। उसने उठकर देखा तो दरवाजा फिर से खुला हुआ था और बाहर से किसी के भागने की आवाज आ रही थी। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। यार, ये कौन बार बार दरवाजा खोल रहा है? अर्जुन ने उठकर कॉरिडोर में देखा तो एक अंधेरे कोने में कोई खड़ा था जो अर्जुन को देखकर वहां से भाग गया। अब पता नहीं कौन है ये, बार बार तंग कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा। उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से ही ताला लगा दिया। फिर वो जाकर सो गया। अगले दिन की सुबह हुई। अर्जुन ने देखा वो दरवाजा खुला हुआ था और ताला साइड में रखा था। वो बहुत हैरान हुआ और उसने सारी बात राजेश को बताई, पर वो मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि जरूर उसने कोई सपना देखा होगा। अर्जुन ने भी सोचा शायद ये सपना ही होगा। 10 बजे के करीब वो कोचिंग गए और सीधा रात को घर आए। और जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसे, पूरा कमरा ठंडा हुआ पड़ा था। ओह, सही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में एसी लगा हो, राजेश बेड पर लेटते हुए बोला। पर वहीं अर्जुन कुछ न कुछ सोच रहा था। खैर, वो दोनों लेट नाइट पढ़ रहे थे और इस रात भी बिरजू चाचा आए। उन्होंने उन्हें सोने के लिए कहा, पर उन दोनों को लेट नाइट तक स्टडी करनी थी तो वो पढ़ते रहे। यहीं कुछ 11 बज रहे थे कि अर्जुन को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ये कमरा मेरा है। वो उठकर यहाँ वहां देखने लगा। क्या हुआ अर्जुन? राजेश ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, वापस से बैठते हुए अर्जुन बोला कि फिर एक आवाज राजेश को आई। चुपचाप चले जाओ, ये कमरा मेरा है। राजेश पलटकर यहाँ वहां देखने लगा। उसने ये अर्जुन को बताया तो अर्जुन ने भी कहा कि मुझे भी यही आवाज आ रही थी। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि अंदर ठंडक और ज्यादा बढ़ने लगी और एकदम से उनका दरवाजा हल्का सा खुला। उन्होंने कुंडी लगाई थी पर फिर भी दरवाजा खुला और उन्हें आवाज आई जैसे उनके कमरे से कोई बाहर निकला हो। उसके बाद फिर कॉरिडोर में से वही दौड़ने की आवाजें आने लगी। अर्जुन घबराते हुए बोला, भाई यही कल रात को हो रहा था मेरे साथ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो दोनों डरते हुए बाहर की ओर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि उसी अंधेरे कोने में कोई खड़ा है जो उन दोनों को देख वहां से भाग गया। राजेश उसके पीछे पीछे जाने लगा। अबे कहाँ जा रहा है? अर्जुन राजेश के पीछे जाते हुए बोला। जहां अर्जुन डरा हुआ था वही राजेश थोड़ा उलझा था। वो उसी कोने में पहुंचे कि तभी उन्होंने देखा एक लड़का दूसरी तरफ से भागते हुए आया
और सीधा उनके कमरे में घुस गया। कौन हो भाई, कहाँ घुस रहे हो? हेलो, रुको। वो दोनों भागते हुए अपने कमरे के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अंदर अब खिड़कियों पर वही अखबार चिपकी हुई थी और बिल्कुल बीचों बीच एक लड़के की लाश लटक रही थी, जिसने फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते कि उन्हें आवाज आई। ये कमरा मेरा है। ये चले जाओ यहाँ से। मेरा है। ये कमरा मेरा है। जाओ यहाँ से। सुना नहीं? ये कमरा मेरा है। उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो वही लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहा था। ये देखकर वो दोनों चीखे और नीचे की ओर भागे। नीचे गेट पर खड़े बिरजू चाचा और वॉचमैन बीड़ी पीते हुए गप्पे मार रहे थे। तुम दोनों यहाँ? तुम्हें मना किया था ना कि कोई भी आवाज आए उसे नजरअंदाज करना और बाहर मत आना। बिरजू चाचा गुस्से हुए। बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो रूम मत लो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। वॉचमैन भी चिंतित होते हुए बोला। राजेश और अर्जुन की हालत काफी खराब हो गई थी। बिरजू चाचा ने उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। जब वो दोनों थोड़ा शांत हुए तो बिरजू चाचा ने कहा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, पर अब जब सब कुछ तुमने देख लिया है तो वो लड़का जिसे तुमने देखा वो रमन है, जो 3 साल पहले यहाँ आया था। पढ़ाई लिखाई में वो काफी तेज था, पर 2 एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसके घर वाले उस पर बहुत प्रेशर डालने लगे। उसे बहुत ताने देते और उसे बात बात पर सुनाते। धीरे धीरे कर वो ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगा। उसी कमरे में अकेले बैठा रहता और पूरे कमरे में अंधेरा कर लेता। खिड़कियों पर अखबार लगा दिए, रोशनदान बंद कर दिए और लाइट ऑफ करके बस चुपचाप बैठा रहता। हमने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर वो डिप्रेशन में जा रहा था। और जब तीसरा एग्जाम हुआ और उसमें भी वो फेल हो गया, तो उसी कमरे में उसने आत्महत्या कर ली। स्ट्रॉन्ग तो वो काफी था, पर बाहर से, अंदर से वो बहुत ज्यादा वीक था। और शायद ये बात उसके घर वाले समझ नहीं पाए। खैर, उसके बाद जो भी वहां आया उसे वो तंग करने लगा और वो किसी को भी वहां रहने नहीं देता था। इस वजह से बहुत वक्त तक वो कमरा खाली रहा। और फिर जब तुम दोनों आए, मैंने सोचा तुम बस उसे इग्नोर करोगे और ध्यान नहीं दोगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा, पर शायद मैं गलत था। वो कमरा उसका है और उसी का रहेगा। उस रात अर्जुन और राजेश नीचे ही सोए और अगले दिन सीधा अपना सामान उठाकर वहां से निकल गए और उन्होंने कहीं और कमरा ले लिया। कहते हैं रूम नंबर 23 आज भी खाली है, पर खाली होते हुए भी उसमें कोई न कोई है जो आज भी वहां किसी और को रहने नहीं देता और शायद रहने भी नहीं देगा।